प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के इस वार्षिक राशि फल की श्रृंखला में बात करूंगा मकर राशि। यह राशि चक्र की 10वीं राशि है। जिनके जन्म कुंडली में चंद्र 10 अंक में बैठे हों, 10 नंबर में बैठे हों, तो आपकी राशि मकर होगी और आपको यह राशि फल जरूर देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिनकी जन्म कुंडली का जो ऊपर वाला जो कोष्ठक होता है, जिसे लग्न कहा जाता है, यदि उस लग्न के स्थान में यदि 10 अंक लिखा हो तो आपका लग्न मकर लग्न होगा। मकर लग्न वाले भी इस राशि फल को जरूर देखें ताकि उनके वर्ष 2024 में उनके ऊपर, चूंकि आज के समय देखा जाए तो राशि चक्र के अनुसार शनि की 7.5 से प्रभावित यह राशि है। आपके लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, किस प्रकार की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आपके लिए यह वर्ष 2024 वास्तविक में यादगार साबित हो सके, बहुत ही अच्छा बेनिफिट आपको दे सके, 100% आपको रिजल्ट मिल सके, आपके मनचाहा मुराद को शनि पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, या उन मुरादों पर जो है शनि पानी फेर देंगे। जैसा कि प्रायः आम चर्चा में रहता है कि शनि की 7.5 निश्चित रूप से किसी न किसी दृष्टिकोण से नुकसानदायक ही रहते हैं, किंतु आज मैं आपको इस कार्यक्रम में बताने वाला हूं कि वास्तविकता क्या है और आपके ऊपर 2024 में शनि की क्या दृष्टि और क्या प्रभाव डालने वाले हैं। इस चीज़ को आपको मैं आज बताने वाला हूँ, इसलिए आप जरूर पूरे कार्यक्रम तक जुड़े रहिए। अब मैं आज राशि में प्रवेश करने के पूर्व मैं एक छोटा सा आग्रह आपसे कर लूँ। यदि आप नए दर्शक हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन रखिएगा, ताकि इस प्रकार की जो है जानकारियों से जुड़ा हुआ यदि वीडियो आपको देखना हो तो आपको तत्काल उसकी सूचना प्राप्त हो सके। लाइक और शेयर इसलिए कर लीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी इस प्रकार की जानकारियां मिल सके, जो कि सटीक और शास्त्रोक्त जानकारियां इस चैनल पर हमारे द्वारा दी जाती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि के लिए यह वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। मकर राशि चूंकि यह राशि चक्र की 10वीं राशि है और यह 2 दृष्टिकोण से इस राशि को देखी जाती है। प्राच्य ज्योतिष और प्राचीन जो ज्योतिष के जो विद्वान हैं वे इस राशि पर जितना अधिकार, चूंकि इस राशि के स्वामी चूंकि स्वाभाविक रूप से शनि होते हैं, किंतु जितना अधिकार शनि का होता है उससे कहीं ज़्यादा अधिकार मंगल का इस राशि पर होता है। इसलिए क्योंकि मकर राशि पर मंगल जो है वह उच्च के होते हैं और यह शनि की राशि है। शनि का जो कार्य होता है वह कार्य होता है श्रम करना, अर्थात परिश्रम करना, मेहनत करना। यानी कि जिस भी व्यक्ति के राशि मकर राशि में यदि शनि है, इसका मतलब वह व्यक्ति अत्यधिक मेहनत करेगा, वह परिश्रम करेगा, श्रम करेगा। या श्रमिक जो संगठन चलाने वाले जो नेतृत्व करने वाले नेता होते हैं, या श्रमिक जो कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनसे जो लाभ मिलना होता है लोगों को, या लाभ या लेबर सप्लाई का काम हो गया, सर्विस देना कार्य हो गया, या उससे जुड़ा हुआ खनिज खदान से संबंधित कार्य हो गया, तो इन सभी कार्यों का नेतृत्व शनि करते हैं। अर्थात शनि आपको इस प्रकार के कार्यों को करने की प्रवृत्ति देते हैं, करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। दूसरा, इस राशि पर मकर यानी कि राशि पर मंगल का प्रभाव होता है, क्योंकि मंगल यह अपने इसको जो है उच्च की राशि अपनी मानते हैं। तो मंगल साहस का, धैर्य का, जीवटता का, कर्म करने का, पराक्रम करने का, निरंतर कार्य करने की प्रवृत्ति देने का यह कार्य मंगल करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति साहस धैर्य के साथ, मकर राशि वाले जो लोग होते हैं वह अपने लक्ष्य के, अपने एम को प्राप्त करने के लिए निरंतर गतिशील यानी कि लगे रहते हैं।
कब तक लगे रहते? जब तक कि उनको सफलता उस क्षेत्र में नहीं मिल जाती, और सफलता मिलने के बाद भी वह रुकते या थमते नहीं है, बल्कि पुनः दूसरा कोई एक नया कार्य योजना तैयार करके दूसरे कार्य में लग जाते हैं। यह स्वाभाविक रूप से मकर राशि वाले ऐसे ही होते हैं, और उनको इस वर्ष 2024 में जितना लाभ उनको शनि का मिलेगा उतना ही लाभ उनको मंगल का भी मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है क्योंकि यह शनि की साढ़ेसाती के क्रम में तीसरे चक्र में, यह तृतीय चरण में शनि की साढ़ेसाती की राशि है, अर्थात लगभग 2025 में शनि जब परिवर्तित करेंगे तो यह राशि शनि की साढ़ेसाती से मुक्त हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि पिछले 5 वर्षों में जो आपने मेहनत किया है, जो आपने जिस दिशा, जिस कार्य, जिस व्यापार में आपने श्रम किया है, वह आप कार्य निरंतर करते रहिए। यह संदेश आपको दे रहे हैं शनि, इसलिए करते रहिए क्योंकि अब बारी आ गई है आपको सफलता मिलने की। यानी कि आपको निश्चित रूप से सफलता यह शनि देंगे, क्योंकि यह उतरती साढ़ेसाती का यह अब इस समय दौर चल रहा है आपकी राशि पर। इसलिए आप निरंतरता बनाए रखिए, भटकिएगा मत। इसलिए क्योंकि आपके कर्म आपके सुख स्थान में, चतुर्थ स्थान में राहु आ गए हैं। तो राहु प्रायः कार्य से भटकाने का प्रयास करते हैं, जिस कार्य को आप निरंतर कई वर्षों से करते आ रहे हैं और आपको वास्तविक में अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है, या उसमें उतनी उन्नति या विकास या उस कार्य का विस्तार नहीं हो पाया जितना आप चाहते हैं या जितना हो सकता था। लेकिन अब वही कार्य यदि आप करते रहेंगे तो अब वर्ष 2024 आपके लिए स्वर्णिम अक्षरों में अंकित विकास, उन्नति और निश्चित रूप से आपको बेनिफिट यानी कि धन लाभ की स्थिति बना करके यह स्वर्ण अक्षरों में अंकित करेगा। इसलिए आप छोड़िएगा मत, रुकिएगा मत, थमिएगा मत, भटकिएगा मत। यह सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ। इससे आपकी आर्थिक जो स्थिति है वह एकदम अत्यधिक मजबूत होगी। विशेष रूप से आपको बेहतरीन अवसर इस वर्ष 2024 में कब मिल रही है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि जिस समय शनि वक्री होंगे, अर्थात 29 जून 2024 से लेकर के और 14 नवंबर 2024 तक यह शनि वक्री रहेंगे। इस जून से लेकर के और नवंबर के बीच में शनि की वक्र स्थिति में आपको यानी कि मकर राशि वालों को अत्यधिक धन लाभ और आश्चर्यजनक सफलता को देंगे। आप इसको नोट कर लीजिएगा, यह निश्चित होकर रहेगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ में, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने आप को तपा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको मकर राशि यदि उनकी है तो उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको पुनः यही बात दोहरा करके कहूँगा कि चूंकि आपने जो श्रम किया है पिछले 2.5 वर्षों से, अब उसका लाभ मिलने जा रहा है। इसलिए क्योंकि शनि आपके ठीक पंचम स्थान को, जहाँ पर गुरु पहले से ही चतुर्थ स्थान से दूसरे यानी कि वह वृष राशि में प्रवेश कर चुके रहेंगे, अर्थात 1 मई 2024 के बाद आपको सफलता मिलने का योग, सफलता मिलने का समय आ रहा है। अर्थात 1 मई 2024 के बाद से विशेष करके मकर राशि वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शामिल हो रहे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा यह बेहतरीन अवसर आपको देंगे। और यह आगामी वह 2025 मार्च तक यह स्थिति बनी रहेंगी। चूँकि इसलिए क्योंकि गुरु इसी राशि में अर्थात वृष राशि में ही यानी कि आपकी राशि के ठीक पंचम स्थान में गुरु बने रहेंगे, और शनि की दृष्टि भी 19 मार्च 2025 तक आपके पंचम भाव पर पर पड़ी रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए यह बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं तीसरा, यानी कि तीसरे वो लोग जो नौकरी और व्यापार से जुड़े हैं। तो नौकरी और व्यापार से जुड़े हुए जो मकर राशि वाले हैं, आपके ठीक कर्म स्थान में केतु बैठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि चतुर्थ स्थान में राहु महाराज विराजित हैं। राहु आप सबको ज्ञात है कि यह भ्रमित करके और आपको बार बार व्यापार में नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बैंकिंग सेक्टर हो
या बैंक में या ऑफिशियल आपके जो है जो कार्य हों उनको आप बिल्कुल सुदृढ़ रखिएगा। इसलिए क्योंकि इस प्रकार की स्थितियां बन रही कि राजा से या राजदंड मिलने का जो है इस प्रकार का योग बन रहा है। तो थोड़ा सा आपको जो है लीगल वे में आपको सभी काम करना चाहिए और बड़े ही सावधानी से अपने आप को या अपने कार्य को या आप अपने का ऑफिशियल जो वर्क आपका होता है उसको डिकोड मत होने दीजिए। वह उस पर आपका पूरा अधिकार आना चाहिए। अति विश्वास मत कीजिएगा, आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। मैं यही कर सकता हूं व्यापारी वर्ग को। अब इसके पश्चात नौकरी, तो आपके करियर के क्षेत्र में केतु है और यह केतु आपको जो है चूंकि 1 मई 2025 तक चतुर्थ स्थान में ही गुरु रहेंगे और गुरु और राहु दोनों के बीच में काफ़ी लंबा एक डिस्टेंस डिग्री वाई होगा। तो इसलिए आपको गुरु चंडाल योग से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप यदि जंप करना चाहते हैं, आप कंपनी बदलना चाहते हैं या आप नए जो है अवसर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो इस प्रकार के सारी स्थितियों के लिए विशेष करके प्राइवेट सेक्टर में यह वर्ष 2024 का यानी कि 1 मई 2024 तक जो है आपके लिए बड़ा ही अनुकूलताप्रद रहेगा। आपको इस समय जो है जंप कर सकते हैं, आप दूसरे कंपनी को आप चेंज कर सकते हैं। यदि आप नहीं करना चाहते हैं, विदेश योग या विदेशी संस्थानों से जुड़ना चाहते हैं या स्वयं का नौकरी करने के पश्चात व्यापार या कार्य यदि करना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप 1 मई 2024 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति केंद्र से त्रिकोण भाव अर्थात पंचम स्थान में जब चले जाएंगे तो आप जो है व्यापार पर भी आप हाथ आजमा सकते हैं। क्योंकि गुरु का सीधा दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगा। भाग्य आपका पूरा साथ देगा इसमें, और केवल भाग्य साथ नहीं देगा बल्कि आपके आय भाव को भी प्रबल करके, चूंकि गुरु एकादश में उतने शुभ फल नहीं देते, लेकिन गुरु की दृष्टि एकादश में यदि पड़ती है तो वह निश्चित रूप से लाभ को सुनिश्चित करते हैं। तो यदि आप नया कोई व्यापार या उद्योग या कोई मिल या कारखाने का यदि आप न्यू डाल रहे हैं या कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए यह अवसर अत्यधिक साल 2024 अनुकूलताप्रद रहेगा। अब इसके पश्चात चूंकि गुरु की एक दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ रहा है, इसका मतलब सीधा सा यह है कि आपका व्यक्तित्व, धार्मिक कार्यों के प्रति आप जो है आपका झुकाव, रुझान, अब इसके साथ साथ में पिता के स्वास्थ्य में सुधार और पैतृक संपत्ति को लेकर के जो हो रहे पूर्व के विवाद हैं, उन सारे कार्यों पर जो है विराम लगने वाला है। और यह वर्ष आपके लिए वास्तविक में सभी दृष्टिकोण से बड़ा ही शुभप्रद रहेगा। आप जरूर कुछ आपको विशेष रूप से कुछ उपाय करने चाहिए और वो उपाय आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कार्य है, यदि आपकी राशि मकर है तो आप हनुमान जी की खूब सेवा कीजिए। शनिवार को पीपल जो वृक्ष है, पीपल वृक्ष में जा कर के वहाँ पर जो है दीप दान कीजिए और मीठा जल, गुड़ वाला जो जल है, शरबत है, उसको आप चढ़ाइए। इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।